हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों 29 जनवरी को पड़ रही है मौनी अमावस्या। बहुत ही विशेष अमावस्या है क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और जब भी अमावस्या कुंभ महासंगम के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों जब 12 कुंभों के बाद यानी कि 144 साल बाद महाकुंभ लगता है तब जो अमावस्या पड़ती है दोस्तों अमृतमय अमावस्या हो जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की ये अमावस्या महाकुंभ के साथ 144 वर्षों के बाद आई है और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय पर और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ गले में धारण कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आपको आगे हम विस्तार से देने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी और कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी आपके जीवन में और उन्नति करने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर और भाग्य होगा आपका 7वें आसमान पर। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने बताया और वे खुद इस जड़ को धारण किए हुए हैं। दोस्तों 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई इस मौनी अमावस्या पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 144 साल इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों आपसे हमारी विनती है कि ये वीडियो आप छोड़कर मत जाइए, नहीं तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, आप बहुत बड़ा अवसर गवा देंगे। हमारा काम है सलाह देना, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। वो ऊपर वाला सबको किसी न किसी रूप में अवसर देता है धनवान बनने का, क्या पता ये आपके लिए भी सुनहरा मौका हो। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि इस पौधे की जड़ में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं दोस्तों इस खास पौधे की जड़ को अगर आप इस दुर्लभ मौनी अमावस्या के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वो रुपए पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होती चली जाएंगी। आइए जानते हैं कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें और एक विशेष बात, इसको घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, हे माता लक्ष्मी आपका हमारे घर आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते थे। उन्हें ये चमत्कारी पौधा जहाँ भी दिखता था वो लोग इसे प्रणाम जरूर करते थे। मौनी अमावस्या पर अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा जिसे चिरचिटा भी कहते हैं जरूर देखा होगा आपने। बहुत फायदेमंद पौधा होता है। सौभाग्यशाली है वो लोग जो लोग इनकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्र इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय बताऊंगी क्योंकि इसकी जड़ में माँ गंगा और माँ लक्ष्मी का वास पाया जाता है और इसकी पत्तियों में, तनों में, फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास। दोस्तों भगवान विष्णु जहाँ प्रसन्न होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं और माता लक्ष्मी जी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियाँ, रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको कोई उन्नति करने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका जीवन, आप खिलखिला उठेंगे। कुल मिलाकर धन से संबंधित कोई भी परेशानी होने वाली जो रहती है वो नहीं होगी। भक्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। दोस्तों चिरचिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी,
सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी बीमारियों के जैसे 20 से भी अधिक बीमारियों का रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि ये वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो लोग बताते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातून किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में फिर बताएंगे, पत्तियों के बारे में, बीज के बारे में, फूल, जड़ के बारे में, सब चीजों के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए, वीडियो में जो दिख रहा है वो यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिरचिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसे आने झाड़ा भी कहते हैं। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर ये लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे रुपए और गरीबी की परेशानी जो है वो दूर हो जाए। देखिए दोस्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। क्या आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते? क्या पता ये आपकी अंतिम वीडियो हो और आप फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत आपको न पड़े। दोस्तों, अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल चपटे हुए और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है। फिर भी सफेद अपामार्ग, जैसा कि हमने बताया, वह सर्वश्रेष्ठ होता है। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक जाते हैं, सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा बारिश में पैदा होकर गर्मी में सूख जाता है। अब ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। ये पाचन शक्ति वर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकर, दर्द निवारक, विष कृमि पत्थरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। और सबसे पहले जो मुख्य देवता है वो है हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इनका वास माना जाता है। दोस्तों, इसे आप मौनी अमावस्या के दिन धारण करने से मत चूकिएगा। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इस दिन पितृ जो होते हैं वो जागृत अवस्था में होते हैं। आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी, अपने नौकरी कारोबार में उन्नति आप करने लगेंगे। थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं। इसके क्या क्या फायदे हैं, एक चीज और बता देते हैं। आपके इस उपाय करने से हमारा तो कोई निजी लाभ नहीं है, बस आपका ये उपाय सफल हो जाए तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हम किसी की मदद कर पाए। अगर आप हमारे आयुर्वेद शास्त्र में पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। अगर शनि की 7.5 से आप परेशान हैं तो वो दूर हो जाता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि शनि की 7.5 जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी भी सफलता नहीं आती। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये शनि की 7.5 को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास पाया जाता है। इसलिए ये बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदे धरती पर गिरी, वो बूंदे इसी पौधे पर गिरी। इसीलिए ये अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वो तांत्रिक प्रयोग है जो मौनी अमावस्या के दिन आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो क्या करना है, आपको अपामार्ग का पौधा लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या करना है, आपको अपामार्ग की जड़ को पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हाँ दोस्तों, इसको सुखा देना है और सूख जाने के बाद क्या करना है, आपको इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है, आप ध्यान रखिएगा। इसके जो फल लगे हुए हो
फल भी उसी हरे पत्तियों में लगे हो, पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जा करके एक लोटे में भरना है। अब तांबे का छोटा सा लोटा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मिट्टी के लोटे में इसको भर दीजिए और उसको लाल कपड़े में ढक दीजिए। लाल कपड़े से ही बांध दीजिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। देवी माता लक्ष्मी माता भगवान विष्णु के सामने इसको रख करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको कीजिएगा और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिएगा। और उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है, मन से क्षमा मांगनी है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जो जीवन में गलतियां हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो जाने अनजाने में, उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल कर मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें। वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी। इसीलिए बहुत ही पावरफुल ये उपयोग है। इसका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको बृहस्पतिवार के दिन करें तो ज्यादा लाभकारी होगा। भगवान विष्णु का दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और जीवन से कठिनाइयाँ, परेशानियाँ सब दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ये थी जानकारी। मौनी अमावस्या के दिन कौन सी जड़ ला के हमें पहनना है और क्या करना है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।